पीएसएल की तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन उससे कर लेना। पहले इस्लामाबाद जीत गया कल मतलब और भी करनी है और पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पे 10th कंसेक्यूटिव जो है वो जीत हुई है अगेंस्ट कराची किंग्स। आगे जो है मुकाबला लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद एंड क्वेटा वर्सेस कराची होने वाला है। कराची वर्सेस लाहौर होगा, फर्स्ट एलिमिनेटर इन लाहौर। लेकिन बात हमने पहले कुछ और करनी है, तो पीएसएल की तो कर ही लेंगे। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा। हाई वोल्टेज मैच होता है ना कराची वर्सेस लाहौर का। अच्छा जी, लेकिन बात हमने ये करनी है कि इंडिया ने खेल को सियासत की नज़र करने की जो रिवायत डाली हुई है ना, वो माशाल्लाह बिल्कुल बरकरार उन्होंने रखी है और वो बाज नहीं आने वाले। पाक भारत क्रिकेट पर फिर भारत ने तमाशे शुरू कर दिए। एक्चुअली देयर इज़ नो अदर वर्ड, क्योंकि इनको हम तमाशा ही कहेंगे। और भारतीय मीडिया ने कल खबर दी कि पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने सितंबर में स्केड्यूल्ड एशिया कप जो है वो ना खेलने का फैसला किया है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमारे साथ खेलेंगे एनीवे। नहीं, मतलब हमें थोड़ी नहीं, आपको डर लगता है वो, मतलब मुझे लगता है कि ये लोग डरते हैं। भारतीय अखबार ने ये भी लिखा कि विमेन इमर्जिंग एशिया कप से भी भारत दस्तबरदार हो गया है। वजह बताई कि जी वो एशिया कप इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि एशिया कप के सरबराह चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, जो कि वजीर दाखिला भी हैं हमारे। मतलब पूरे आईसीसी का सरबराह कौन है, पहले ये भी कोई उस पे भी कोई नजर डाल ले। मतलब जो ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए चले जा रहे हैं इस पूरे जंग उसमें, लेकिन नहीं अपने, मतलब ये जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, आई जस्ट वांट टू नो कि वो अपने घर में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। हमें नहीं देखना, हम नहीं देख रहे। और भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। कुछ घंटों बाद सेक्रेटरी, फिर हुआ ये कुछ घंटों बाद भारतीय सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी खबरों की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि एशिया कप खेलने ना खेलने पर अभी कोई बात नहीं हो रही है और इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरदीद अपनी जगह है, लेकिन आपको पता है पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में भी सबसे पहले इनके टीवी चैनल्स और अखबारी शोशा छोड़ते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। वो माहौल बनाते हैं। मैं बिल्कुल यही कहने लगी थी कि उनकी तरदीद करने का कोई बेसिस नहीं है। तरदीद कर दी बिकॉज ये पहले करते हैं। दिस इज हाउ दे गो एंड आई एम सॉरी यू हैव बिकम सो प्रेडिक्टेबल बिकॉज यू डू दैट। आपका मीडिया तो वैसे ही आपके कंट्रोल में, आप उनको एक चीज़ देते हैं कि आओ इसको फैलाओ, गंद मचाओ थोड़ा सा। और वैसे भी हमने तो वहां जाके खेलना नहीं था ना, और ना हम खेलेंगे। हाँ, तो फिर क्यों रौला डाला हुआ है? ये वही बातें आती जा रही हैं दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद अस। ये हर चीज में अब ये नजर आ रहा है। पहले ही मामला तय है कि मतलब न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। सो क्या इसका फैसला हुआ है? भट्टी साहब बताइएगा। पहले हमने अपने ही शो में ये खबर दी कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सुहेल इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया और उसके बाद सेक्रेटरी साहब का बयान आ गया। लेकिन हमने पहले अगर पैटर्न देखें तो ये मीडिया, अखबारों और टीवी चैनल्स पे माहौल बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद फैसले वैसे ही हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जो पहला शोषा छोड़ता है, जो हमने एक माइंडसेट उनका पिछले कुछ सालों से देखा है, वो मीडिया के जरिए कोई ऐसी कहानी फ्लोट करता है कि देखें सामने से क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन मेरे ख्याल में आज जहां पर हम खड़े हुए मई 2025 में, शायद अगले 10 महीने भारत ये चीजें अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता। आपने इमर्जिंग एशिया कप की बात की, लेकिन जो सीनियर एशिया कप है उसका होस्ट भी भारत है। इस साल के आखिर में जो खवातीन का वर्ल्ड कप होना है उसकी मेजबानी भी भारत ने करनी है। फिर अगले साल जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, उसका मेजबान भी भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर है। तो मेरा ख्याल भारत करेगा, बिल्कुल शैतानी करेगा। और मुंबई में नवंबर 2008 में जब दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, उसके बाद से भारत ने मुसलसल क्रिकेट के फ्रंट पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट पहले से ज्यादा फ्लरिश कर रही है। हमने बीच में एक कोशिश की 2012-13 में, हमारी एक टीम T20 और वनडे खेलने भारत गई। फिर हम 2016 में T20 वर्ल्ड कप भारत खेलने गए। 2023 में हम दोबारा भारत गए वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन सामने से जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा तासुर नहीं दिया जाता। तो मेरा ख्याल अब जो मोहसिन नकवी साहब ने एक कहानी बयान की है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मेरे ख्याल में अब हम तो चाहते थे भट्टी साहब, हमेशा से पहले दिन से हम लोग कहते टिट फॉर टैट ही होना चाहिए।
खैर इसके हवाले से ज़रा और सवालात भी हैं। अच्छा लेकिन सोहेल साहब से पूछना है बात। सोहेल भाई, अब आईपीएल में आपको पता है बहुत से लोग रिलक्टेंट हैं, चले हमारे खेलने ना खेलने या हमसे खेलने ना खेलने की बारी तो बाद में आती है, बाकी टीमें राजी होंगी, उनके बोर्ड्स उन्हें आने देंगे? मतलब जिस तरह का जंगी माहौल भारत ने खुद बनाया हुआ है अपने आईपीएल की बात कर रहे हैं, नहीं आगे टूर्नामेंट्स की बात और कर रहा हूं, इसमें ये भी ऐड कर लें, बिल्कुल सोहेल इमरान, इसमें ये भी ऐड कर लें कि आईपीएल वाले रिलक्टेंट तो है ना अभी। बाकी जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इन सारे एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि इंडिया हमेशा ऐसी कोई घपला डालता है, सारों को अपने स्केड्यूल्स, एवरीथिंग हैज टू बी टर्न्ड अराउंड इंडियाज कन्वीनियंस। ये बाकियों को हो रहे हैं और बाकी बुली क्यों हो रहे हैं, उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही? उमर अब्दुल्ला, थोड़ी सी मैं पहले ये बात करूंगा, जैसे अभी माजिद भाई कह रहे थे कि पिछले 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कभी कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रही होते हैं, चाहे वो आईसीसी हो चाहे वो एसीसी हो, तो इंडियन मीडिया की तरफ से पहले उनको फीड किया जाता है और फिर उसके बाद खबरें सामने लाई जाती हैं और फिर तकरीबन वही कुछ होता है जो इंडियन मीडिया पहले बयान कर चुका होता है। 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, 2023 का एशिया कप देख लें, उसके बाद फिर जो पिछले साल हुआ मामला वो देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फैसले होते रहे नवंबर दिसंबर में, और वही कुछ होता रहा जो तकरीबन होता रहा। अब भी ये फीड किया गया उनको, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो सारी जो टेंशन है वो आईपीएल से हट के और इंग्लैंड की सीरीज से हट के एशिया कप के ऊपर चली गई, क्योंकि तमाम आउटलेट्स ने, तमाम टीवी वालों ने ये इसी के ऊपर शोज भी किए थे, तो उसके बाद उनको देवाजीत साइकिया जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई की, उनको तरदीद करना पड़ी। जहां तक अभी आपने बात की कि कोई और बोर्ड बोलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी में इतनी हिम्मत है। अगर बिग थ्री में शामिल, जिनको सो कॉल्ड बिग थ्री कहा जाता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं बोले चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, वो नहीं बोले इससे पहले जितनी भी हटदर्मियां करता रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, तो ये जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो उनका जो ट्रेनिंग है, जो कैंप्स हैं, वो वहाँ पर वो लगाते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है हर तरह से। वहाँ पर गुड़गांव के करीब एक ग्राउंड है, वहाँ पर उन्होंने अपना टेस्ट मैच भी वहीं पे खेला था। इसी तरह बाकी बांग्लादेश है, इसी तरह श्रीलंका है। बांग्लादेश का शायद थोड़ा बहुत झुकाव होता हो अब, जबकि उनकी वहाँ पर एक गवर्नमेंट नहीं आ चुकी है, लेकिन इसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी बांग्लादेश ने दौरा भी करना है पाकिस्तान का, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका हुआ है कि आप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर गवर्नमेंट और उसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ है। और जो फारूक साहब हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ अच्छे उनके रिलेशन है। लेकिन अब उस चीज़ के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब फैसला नहीं कर पा रहा कि उसको अपनी टीम यहाँ पर भेजनी है 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए, और उसके सारे का सारा उन्होंने अपने खिलाड़ियों के ऊपर डाल दिया हुआ। ये थोड़ा सा एक अलग तरह का एक मामला था, लेकिन मैं सिर्फ कहने का मतलब यही है कि ये जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर इंडिया चाहेगा तो इंडिया के खिलाफ कम से कम ये बोर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, जिस तरह की उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिस तरह नहीं बोलेंगे सर, सारे पैसे वो सारे पैसों पे मोनोपोली है बीसीसीआई की, सर कोई नहीं बोलेगा। पहले भी हमने देख लिया है, वैसे बड़ी ये तो मेरा ख्याल ये पुरानी डिस्कशन हो गई है कि बाकी जो है बोलते नहीं बोलेंगे। अच्छा भट्टी साहब, आप बता दें, अगर ये क्या ग्राउंड आपको लग रही है, ये चेक कर रहे हैं कि अभी माहौल और क्या रिस्पांस मिलता है कि टूर्नामेंट ही कैंसिल हो जाएगा या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएगा? अभी होस्ट मुल्क ही ना चाहता हो तो फिर क्या ऑप्शंस होती हैं? और बाकी लोग क्या अरे ओके, पहले तो कंसर्न ये भी होना चाहिए ना, हमारे वजीर पे एतराज है उन्हें कि उन्होंने जिस तरह का जंगी माहौल बनाया हुआ है, बाकी हो सकता है टीमें भेजें ही ना अपने खिलाड़ी वहां पे, बोर्ड्स। और इसकी सदारत तो ऑब्वियसली मोहसिन नकवी के साथ है। एशियन काउंसिल का क्या किरदार है इसमें, भट्टी साहब ये भी बता दें। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो उस वक्त बनी थी 83 में, जब एशियन ब्लॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता था। लेकिन आज तो आप देखें कि एशियन ब्लॉक जो है वो बिल्कुल स्प्लिट हो चुका है, बोल ही नहीं रहे, कोई किसी के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं। अभी सोहेल भाई बता रहे थे बांग्लादेश की, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, श्रीलंका भी भारत की तरफ उसका झुकाव है, तो ये बात तो अपनी जगह है। लेकिन जहां तक एशिया कप की बात है, एशिया कप की मेजबानी तो भारत के पास है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान टीम ने तो भारत ट्रैवल नहीं करना, और भारत पहले ही कह चुका है कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर होना है। लेकिन हमने 86 में एक एशिया कप ऐसा भी देखा है जो भारत के बगैर हमने खेला है, तो अब उस वक्त तक क्या कहानी बनती है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो जुलाई में आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है सिंगापुर में, थोड़ी देर पहले सोहेल इमरान ने खबर दी है,
तो मेरा ख्याल में उस मीटिंग से कुछ कहानी मजीद खुलकर सामने आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सिंगापुर में मीटिंग होनी है उसमें क्या स्टांस लेके जाता है कि आईसीसी के फ्रंट पर भारत कोई ऐसी कहानी तो नहीं सामने लाता कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। मेरे ख्याल में जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर हैं और आईसीसी के स्पॉन्सर्स हैं वो पाकिस्तान के बगैर ना एशिया कप को अफोर्ड कर सकते हैं ना आईसीसी के किसी इवेंट को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर भारत बांग्लादेश के मैच में वो पैसा आ सकता है जो पाकिस्तान भारत के मैच में आ सकता है तो भारत जरूर उनसे खेले। लेकिन मेरे ख्याल में ये हकीकत है कि पाकिस्तान के बगैर ना एशिया कप मुकम्मल है ना आईसीसी का कोई इवेंट मुकम्मल है। अगर वो करवाएंगे तो ये मेरा ख्याल में बहुत बड़ी नाकामी होगी। मेरा जाती ख्याल है कि भारत ये चीज अफोर्ड कर नहीं सकता, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अफोर्ड कर सकती है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। अब आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट पॉइंट। आई थिंक अदर बोर्ड्स शुड स्पीक अप नाउ। काफी हो गई। हर साल किसी ना किसी काफी सालों से कर रहे हैं। नहीं मतलब चले ना बैठ के इंतजार ही ना कर जाएं, लेकिन मतलब हम एटलीस्ट उनकी कॉन्शियंस को तो जरा झंझोड़ सकते हैं ना कि बोलो। एंड वी शुड आल्सो ट्राई टू लॉबी, और आई एम श्योर एफर्ट्स होती ही होंगी